स्वागत। मैं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे खबर की तरफ। अमरोहा जनपद के नौगांवा सादात में विधानसभा सीट को लेकर उपचुनाव होने हैं, जहां से समाजवादी पार्टी और राष्ट्र लोक दल पार्टी के प्रत्याशी के गठबंधन प्रत्याशी मौलाना जावेद आबदी के लिए वोट मांगने के लिए और किसान जनसभा को संबोधित करने के लिए सपा सांसद धर्मेंद्र यादव पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मौलाना जावेद आबदी को जिताने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने प्रेस वार्ता की, जहां पर उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि प्रमुख बसपा मायावती बीजेपी की एजेंट थी, पहले से स्थापित था। इस बात का उन्होंने खुद ही खुलासा कर दिया है। उन्होंने खुद कहा है कि क्षेत्र की जनता सब जानती है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं और हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि समाज हम पर भरोसा करेगा और हमारे प्रत्याशी को विजयी बनाएगा। आप करो अपना काम। अमरोहा में आप सब जानते हो उपचुनाव हो रहा है और पार्टी के हमारे सीनियर लीडर भाई जावेद आबदी जी पार्टी से उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी से और लोकदल महानदल सभी दलों का गठबंधन है और समर्थन है उनको, और उनके लिए वोट की अपील और प्रार्थना लेके आए हैं। मुझे खुशी है कि स्वर्गीय चंद्रपाल जी के आवास पे मुझे आने का सौभाग्य मिला और आज अपनी बात कहने का मौका मिला। अच्छा, मायावती जी ने जो है एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें समाजवादी पार्टी को हमलावर हुई थी। उन्होंने बताया कि उन्हें गेस्ट हाउस प्रकरण पर दुख है, उन्होंने उस मामले को वापस ले लिया, मुकदमे को। उसके अलावा उन्होंने जो है सीधे सीधे मतलब इशारों में बीजेपी का समर्थन भी किया। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ चीज़ों पे मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो जब गठबंधन में थी उस समय बयान उनके आ चुके थे। जहाँ तक सवाल है, हम तो समाजवादी लोग पहले से कहते रहे कि वो बीजेपी के साथ, आज तो उन्होंने खोल के कहा भी है कि परिषद के चुनाव में, विधान परिषद चुनाव में वो बीजेपी की मदद करने वाली हैं। लेकिन समाजवादी लोगों की मदद जनता कर रही है और जनता के बीच हम लोग हैं, और जनता आने वाले 22 में माननीय अखिलेश जी को एक बार फिर उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बना के जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी उन योजनाओं को चलाने का काम करेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि सपा से गठबंधन करना हमारी भूल थी, इस पर क्या कहेंगे? अब ये तो जब उन्होंने कहा है तो वो जाने क्यों कहा है। हमारे लीडर ने कभी भी किसी चीज़ के लिए आज तक कभी किसी की आलोचना नहीं की है, आज तक नहीं की है। हम लोग चुनाव के मैदान में और जनता के बीच में हैं। जो है बसपा सुप्रीमो ने अपने 7 विधायकों को आज निलंबित कर दिया है और उन्होंने कहा कि सपा अखिलेश यादव विधायकों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोई कुछ भी कहता रहे, विधायक लोग क्या कह रहे हैं, वो तहे दिल से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहे तो अच्छी बात है। मैं नहीं समझता इसमें हमारे लिए तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। जिस तरीके से अभी बसपा सुप्रीमो ने ये सब बोला है, अभी चुनावी माहौल चल रहा है, अब चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग इसे किस तरह देख रहे हैं और आप लोगों की तरफ से अगली रणनीति क्या है? देखिए, हम लोग जनता के मुद्दों पर जनता के बीच में हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर जनता के बीच में हैं। वो हो सकता है गठबंधन कर रहे हों, कभी राज्यसभा में हुआ था, अब परिषद के लिए हो रहा है। उन चीज़ों का समाजवादी पार्टी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों पर जनता के बीच में है और बेहतर परिणाम आने वाला है, आने वाले 3 तारीख को वोटों के माध्यम से, जिसका परिणाम 10 को होगा सामने। क्या जिस तरीके से मतलब बुआ भतीजे का रिश्ता था, क्या वो सब खत्म हो गया और आगे क्या चलने वाला है? देखिए, आगे क्या होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। हम लोग चुनाव के मैदान में जनता से अपील लेके आए हैं आदरणीय जावेद आबदी साहब के लिए, और इसलिए लेके आए कि समाजवादी लोगों ने काम किया है। गन्ना किसानों के मूल्य बढ़ाया था, गन्ना किसानों का समय से भुगतान किया था। 3.5 साल की योगी जी की सरकार में भुगतान नहीं हुआ है। लगातार जिस तरह से भाई जयंत चौधरी जी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, अत्याचार हुआ है, हाथरस से लेके उत्तर प्रदेश का कोई जनपद नहीं जहां हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ शोषण, अन्याय और अत्याचार नहीं हो रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी लोग जनता के बीच में, और जनता का समर्थन समाजवादियों को है, आपने खुद महसूस किया होगा। अच्छा, जिस तरीके से जयंत चौधरी जी के साथ लाठीचार्ज हुई है, उसको लेकर के आप लोग क्या कहेंगे? हम लोग लगातार इस बात को ये मानते हैं कि लोकतंत्र के लिए बहुत काला अध्याय था ये। भाई जयंत चौधरी जी के ऊपर लाठीचार्ज होना किसी भी राजनीतिक दल के साथी के साथ नहीं होना चाहिए। और मैं खुद ये मानता हूँ, मैं कई जगह गया हूँ लोकदल के साथ मीटिंगों में भी, जयंत चौधरी जी के साथ भी, आदरणीय अजीत सिंह जी के साथ भी। ये जयंत चौधरी के ऊपर ही नहीं है, ये पूरी चौधरी चरण सिंह जी की विरासत के ऊपर है, हमला हुआ है। किसानों के ऊपर हमला हुआ है, तो उनके जज्बातों पर हमला हुआ है, पिछड़ों पर हमला हुआ है। आजम खान साहब जेल में है लगातार, आप लोगों की तरफ से अभी तक पार्टी की तरफ से कोई आंदोलन नहीं? आपको गलत सूचना है। आदरणीय आजम साहब को लेकर लगातार आंदोलन स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आके रामपुर में किए थे,
लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके लिए प्रयासरत हैं। चूँकि मसला न्यायिक प्रक्रिया में है, इसलिए न्यायिक तरीके से रास्ता निकालने में ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगे हैं। मेरा एक सवाल है, लोकसभा में बसपा ने सपा से गठबंधन किया था तो एक होने की बात कही थी। आज ऐसा क्या हुआ कि वो उनका कहना है कि जो बसपा पार्टी है, सपा पार्टी है, वो मेरी हत्या करवाना चाहती है। देखिए, जो कुछ भी कहा है उन्होंने ही कहा है, और जो आपको सवाल करना है वो बसपा से करें, ऑलरेडी मायावती जी से करें। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज तक कुछ नहीं कहा है, ना मैं कहूँगा। जल्दी बता दो, जल्दी। ये सवाल मेरा यह है, मुख्यमंत्री जी की जनसभा हुई थी, वो यहाँ पर सपा जो भाजपा प्रत्याशी के लिए जनसभा करने आए थे, वहाँ उन्होंने जो है मुजफ्फरनगर तक का याद दिलाया था और जाट राज्यों को जो है उन्होंने सचेत किया। देखिए, आदरणीय योगी जी के पास इसके अलावा कुछ है नहीं। हम समाजवादी लोग समाज को बनाने में लगे हैं और वो समाज को तोड़ने के लिए रात दिन कोशिश करते हैं, लेकिन जनता को सब कुछ पता है और जनता समाज जोड़ने का काम करेगी। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे सीनियर भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।